हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जो भी लोग जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर जिस किसी भी थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिस किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाहता है, ओके। देखिए, बॉटम की एनर्जी है हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, डेथ, फोर ऑफ swords, queen of cups, page of cups, ace of swords, the chariot, फाइव ऑफ swords एंड बॉटम की एनर्जीज है द हर्मिट। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में फाइट्स की एनर्जीज है। यहाँ पर आप दोनों के केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी। तो हो सकता है कि कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़े। बिकॉज़ यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड आया है वो यही एनर्जीज दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो कोई बड़ा एक डिफरेंस है जिस वजह से आप दोनों की शादी होना नामुमकिन है। या तो अगर आप मैरिड हो तो उस केस में भी आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर आ चुके हैं। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी फ़िलहाल ये चल रही है कि अगर आप अनमैरिड हो तो जो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं वो उन्हें ट्रेडिशनली अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं। उनके माता पिता को लगता है कि उनके बेटे की या बेटी की शादी उनके हिसाब से ही, उनके रिलीजन में ही हो। वो नहीं चाहते हैं कि किसी और रिलीजन में उनकी शादी हो। तो ये एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए यहाँ पर। और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनके जो फैमिली है ना वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की सुलह हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके जो इन-लॉज़ हैं ना वो आपके सामने खुद को कम समझते हैं। मतलब आप जब जाते हो ना सामने तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलस फील करती है, फैमिली की कोई फीमेल है, तो वो नहीं चाहती है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उनके घर में, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और कुछ थर्ड पार्टीज़ उनके इरादे में सफल भी हो रही है गाइज़। अनफॉर्चुनेटली वो जो कुछ चालें चल रहे हैं ना आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने के लिए, कुछ लोगों की चालें यहाँ पर सफल भी हो रही है जो थर्ड पार्टी हैं। शायद ये बात आपको ट्रिगर करे, बट ये आपकी जर्नी का पार्ट हो सकता है जो न्यू अवेकनिंग्स में है। तो आपके पार्टनर तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ वो आगे बढ़ें। लेकिन थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर कि वो आप दोनों को अलग कर सके और उसके जो इरादे हैं वो सफल हो सके। कुछ थर्ड पार्टी ने पास्ट में बहुत पैंतरे आजमाए हैं, लेकिन फ़िलहाल
आपके जो पार्टनर है वो उनकी पावर में आ रहे हैं, फाइनली उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उनकी जो पास्ट की जो थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा बदलते हुए यहाँ पर दिख रही है। वो डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एनर्जीज़ है गाइज। अगर आपको 9-6 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग अब चल रही है। 9-6 तब दिखता है जब आप दोनों की एनर्जीज इम्बैलेंस होती है और आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत होती है। अगर किसी को 6-9 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप दोनों की भी एनर्जीज इम्बैलेंस है और आप दोनों को भी एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जिस किसी व्यूअर को 9-6 दिख रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आप दोनों का रियूनियन भी यहाँ पर हो सकता है। तो पॉजिटिव रहो। हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का डस्की भी हो सकता है, या ये एनर्जीज मुझे यहाँ पावरफुल पिक हो रही है कि वीटिश कॉम्प्लेक्शन का कोई तो है आपका पार्टनर, जो बहुत ज़्यादा उनकी जो इंटेंस एनर्जीज़ है ना वो आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ फील हो रही है, तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ से आपको सेंड की जा रही है और वो आपको पिक हो रही है। ये स्ट्रॉन्गली मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रही है। आपका जो कोई भी पार्टनर है ना, हो सकता है वो थोड़े से पतले हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्दी या बहुत ज़्यादा पतला, ऐसी एनर्जीज़ नहीं, मीडियम बॉडी शेप की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है। हो सकता है किसी के पार्टनर यहाँ पर मॉडलिंग करते हैं, या आप खुद मॉडलिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, या पहले आपने ट्राई किया था। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। पर्सनालिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन जो एनर्जीज़ है ना, जो सोचने समझने का तरीका है वो थोड़ा सा इमैच्योर है। एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोचने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा इमैच्योर है, वो भी एनर्जीज हो रही है यहाँ पर पिक मुझे। तो फ़िलहाल तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ये चल रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो गए हैं। वो एक साइड में खड़े हैं और उनकी जो फैमिली है वो पूरी एक तरफ है। फैमिली यही ज़ोर लगाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर उनके हिसाब से ही सब लाइफ के चॉइसेस ले, डिसीजंस ले, उनके चॉइसेस के हिसाब से डिसीजन ले। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डरते हैं शायद आपके जो पार्टनर है ना, जो कोई भी है, उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और डरने की वजह यह है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर का बचपन है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सराउंडिंग्स में गया है और उसी वजह से उनका बिहेवियर भी टॉक्सिक बन चुका है यहाँ पर। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करती थी बचपन से, मतलब किस स्कूल में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है, यहाँ तक कि उनके ही चॉइस के कपड़े पहनना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स ही लेते हैं, लेकिन एक एज के बाद जब कॉलेज जाते हैं ना, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो खुद अपनी मर्ज़ी से कपड़े ले सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये भी फ्रीडम नहीं था शायद। ये एनर्जीज पिक हो रही है, पता नहीं किसके लिए, बट ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके पार्टनर को उनकी चॉइसेस के मतलब कपड़े भी लेने तक की परमिशन नहीं थी, सब उनके पेरेंट्स ही करते थे। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आज भी आपके पार्टनर 30, 40, 50 प्लस की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। फिर भी उनकी जो फैमिली है आज भी उन्हें छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है और वो उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बोले वही आपके पार्टनर करे। मतलब जब बोले उठ जाओ तो उन्हें उठना है, जब बोले बैठ जाओ तो उन्हें बैठना है, जब बोले इधर जाओ तो उन्हें जाना है। और आपके पार्टनर भी जो है ना, वो भी यही करते आए हैं। लेकिन अब बारी है उनके अवेकनिंग की। उन्होंने जो पास्ट में नेगेटिव पैटर्न्स, जो नेगेटिव साइकिल्स उनकी लाइफ में चलते आ रही थी,
वो अब ख़त्म होगी। ये एनर्जीज़ है। सन कार्ड मुझे यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये एनर्जीज़ शिफ्ट होगी आगे चलकर। हर्मिट और सन, ये दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, और डेथ कार्ड का, ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे यही बोल रहा है, यही वाइब्स दे रहा है कि ये सिचुएशन चेंज होगी। आपके पार्टनर की लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा और उसके बाद उन्होंने आज तक जो कुछ भी सहा है, जो कुछ भी उन्होंने दूसरों के इशारों पे किया है ना, वो सडनली पैटर्न टूट जाएगा और आपके पार्टनर उनकी फुल पावर में आएंगे। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। और हाँ गाइज़, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कल भी किसी ने बहुत ही ज़्यादा, कल की रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गंदा सा कमेंट किया है कि झूठ मत बोलो, उससे अच्छा है कि जहर दे दो। तो मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी कैसे, क्या भरी हो सकती है यार लोगों के बीच में। मैं ऐसे व्यूअर्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे सोल्स को यही बोलना चाहूँगी कि गाइज़, आप रीडिंग्स देखते ही क्यों हो? अगर आप पूरी रीडिंग्स देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके बाद ही आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप रीडिंग्स क्यों देखते हो भाई? और क्यों गंदे कमेंट्स करते हो? जो लोग यहाँ पर हील होते हैं रीडिंग्स से, जो सही पाथ डायरेक्शन फॉलो करते हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। और यहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है गाइज़? मैं हर बार आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ और जब कार्ड्स में एनर्जीज पिक होती है उसके बाद जो बाहर निकल कर आते हैं कार्ड्स, वही मैं लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग्स करती हूँ। यहाँ पर मैं, ये प्रॉब्लम मुझे ही नहीं है, सभी टैरो रीडर्स को है, जो भी लाइट वर्कर्स है। हम लोग जी जान लगा देते हैं गाइज़ आपको गाइड करने के लिए, बिकॉज़ यूनिवर्स ने हमें चुना है आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। बिकॉज़ शिव जी उतर कर तो आ नहीं सकते आपको गाइड करने के लिए, माता पार्वती तो नहीं आ सकती, राधा जी नहीं आ सकती, कृष्ण जी नहीं आ सकते। तो वो कुछ सोल्स को चुनते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो अगर आप किसी टैरो रीडर को या किसी भी स्पिरिचुअल गाइड को ब्लेम करते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली ना उस ईश्वर को ब्लेम कर रहे हो, उस ईश्वर के ऊपर उंगली उठा रहे हो। बिकॉज़ उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने आपको भी चुना है, कल जाकर शायद आप भी ये सब करने वाले हो। तो क्यों ऐसे कमेंट करना, और मैं क्यों जहर दूँ भाई? आपके खुद के कर्मास आप साफ़ करने की कोशिश कीजिए ना, इतने गंदे कर्मा क्रिएट ही क्यों करने कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा नहीं रही है। और अगर जा नहीं रही है तो फिर अब वो आपका संचित कर्मा है, वो आपने ही क्रिएट किया है, तो आपको उतना तो सफ़र करना ही पड़ेगा। अगर आप 9 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल सफ़र कर रहे हो, तो आपको किसने बोला है इस पर्सन के लिए वेट करने के लिए? आप छोड़ दो ना इसका पीछा और किसी और के साथ सेटल हो जाओ। अगर किसी और के साथ सेटल नहीं होना है तो खुश रहो अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो, लेकिन ऐसे कमेंट मत किया करो जो नेगेटिविटी स्प्रेड करे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पहले तो 1-2 कमेंट्स को मैंने रिप्लाई किया है अच्छे तरीके से, इस कमेंट को भी किया है। इसके बाद ना मैं जब भी देखूँगी ना, बस रिमूव करने वाली हूँ उनको, ना मुझे कुछ जवाब देना है ना कुछ करना है। बाकी उनके जो कर्मा वो क्रिएट कर रहे हैं ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करके, उनका कर्मा उनके हवाले। बहुत सारे लोग परेशान हैं इन ऐसे टॉक्सिक लोगों से। और जो आप सोशल मीडिया पर भी जाकर कमेंट करते हो ना गाइस, मतलब रैंडमली जो पोस्ट आती है, किसने कुछ पोस्ट कर दी और उसके नीचे लोग पोस्ट या वीडियोस देखने से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ना ही पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो। तो बहुत गंदगी लिखी होती है किसी के बारे में, तो आपको किसी के बारे में गंदा लिखने के लिए बिल्कुल भी हक नहीं है। आप अगर किसी के लिए भी गंदा कमेंट करते हो ना, तो वो आपके कार्मिक अकाउंट में चला जाता है। और अगर बाद में आप पर कोई मतलब लीगल एक्शन हो जाए या कुछ गलत ब्लेम आप पर लगता है ना, तो वो क्या होता है पता है? आपने जो गंदा कमेंट किसी के लिए किया था ना, वो कर्मा क्रिएट होता है और उसके बाद आप पर भी वही उलटता है, पलटता है। तो वो हमेशा याद रखिए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं है
टैरो रीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। किसी की वीडियो पसंद नहीं ना आपको, बस स्किप कर देना है बस। आपको देखना भी है कंटेंट पूरा, उसके बाद आकर गंदगी भी फैलानी है। इसे ही कलयुग बोल रहे हैं आजकल, यही कलयुग चल रहा है। और कलयुग में जो अच्छी आत्माएं हैं, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर उनके पीछे ये ऐसी टॉक्सिक सोल्स लग जाती है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो गाइज़ ऐसा मत कि मेरी सोल फैमिली तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये मुझे पता है, लेकिन वो गिने चुने एक दो होते हैं ना, अब वो भी सुनेंगे ये वीडियो तो थोड़ी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तो अच्छा है। तो समझा करो, किसी के लिए ऐसे बातें मत किया करो। तो यही बोलना था गाइस मुझे, क्योंकि हर बार प्यार से समझाना भी, हर बार प्यार से ही समझाएंगे ना तो कुछ लोगों को प्यार से नहीं समझ में आता है, उन्हें थोड़ी डांट भी लगानी पड़ती है, ये भी ज़रूरी है। जैसे कि ईश्वर भी हमें प्यार से समझाते हैं, आपके पार्टनर को भी बहुत बार समझाया होगा गाइडेंस के थ्रू, यूनिवर्सल साइंस के थ्रू। आपको भी मिलते हैं, उन्हें भी मिलते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं हम लोग। फिर यूनिवर्स हमें ट्रिगर करते हैं, उसे बोलते हैं पनिशमेंट, उसे बोलते हैं भगवान की लाठी। आपको अगर नॉर्मली प्यार से समझाया जा रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में जाना है, फिर भी आप गलती के ऊपर गलती ही कर रहे हो ना, तो फिर आपको तगड़ा ट्रिगर मिलता है कि अभी तो सुधरो, फिर आपको तोड़ा जाता है। तो इस बार तो मैंने यही सोचा कि मैंने बहुत बार प्यार से हैंडल की है सिचुएशंस, बट इस बार मैं थोड़ी सी डांट लगाने वाली हूँ। जिस किसी ने भी ये किया है ना, ऐसा कभी नहीं करना। भगवान करे आपको, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो आपको सद्बुद्धि दे भगवान। तो यही रीडिंग है गाइस आपकी। थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा बातचीत कर लिया, बता दिया, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।